हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिक एक्स्ट्रा विद देवांशु। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज चल रही है बाय द नेम ऑफ फ्रीडम ट्रॉफी। और उस पर्टिकुलर ट्रॉफी के अंदर जो आज फर्स्ट टेस्ट मैच का डे 1 खेला गया एट ईडन गार्डन्स। नाउ बिफोर आई प्रोग्रेस इनटू हाउ द डे वेंट फॉर बोथ द टीम्स, या किस टीम ने ज्यादा स्ट्रॉन्ग खेला, किस टीम की थोड़ी वीकनेसेस दिखाई दी, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज कि ये टेस्ट सीरीज जो है वो काफी हिस्टोरिकल है, बोथ फॉर द ग्राउंड एज वेल एज फॉर द टीम्स। अगर मैं ग्राउंड की बात करता हूं तो ईडन गार्डन के लिए टेस्ट सीरीज काफी हिस्टोरिकल इसलिए भी है क्योंकि ये जो टेस्ट मैच है ये पहला ऐसा टेस्ट मैच है जो ईडन गार्डन में 6 साल में खेला गया है। सो फॉर द लास्ट 6 years नो टेस्ट मैच वॉज कंडक्टेड एट ईडन गार्डन एट ऑल। अगर मैं बात करता हूं फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ द टीम्स, साउथ अफ्रीका और इंडिया की, अगर मैं दोनों की बात करता हूं तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका जो है, जब उनको 1991 में टेस्ट स्टेटस रीइंस्टेट किया गया था तो उस टाइम पे जो उनका पहला टेस्ट मैच था दैट वाज अगेन अगेंस्ट इंडिया एट ईडन गार्डन्स। सो फ्रॉम दैट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एज वेल दिस मैच होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, क्योंकि साउथ अफ्रीका को वो पुरानी यादें भी शायद हो सकता है यहाँ पर याद आ जाए। एनीवे, अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वी ऑल नो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पॉइंट्स टेबल है इट इज क्वाइट ओपन, लिटरली अभी ओपन है। इंडिया उसमें अभी थर्ड पोजीशन पे है। सो इफ इंडिया विंस द नेक्स्ट 2 मैचेस, दैट इज जो अभी ऑनगोइंग मैच है एज वेल एज द नेक्स्ट मैच दैट विल बी प्लेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, सो उसको डेफिनेटली एक एडेड एडवांटेज मिलेगा, क्रूशियल पॉइंट्स दैट विल हेल्प द टीम रीच टुवर्ड्स द फाइनल। साउथ अफ्रीका जो ऑलरेडी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में जीत चुका है, दे हैव बीटन द माइटी ऑस्ट्रेलिया इन जून दिस ईयर, तो उनके लिए भी अगेन दिस इज अ रियली गुड चांस टू मूव अप द लैडर। आई गेस दे आर इन द 5th पोजीशन, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जहां तक मेरे को याद है साउथ अफ्रीका इज करेंटली इन द 5th पोजीशन फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल। अब अगर हम दूसरी बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन फॉर बोथ द टीम्स, तो साउथ अफ्रीका ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हरा चुका है। उसके बाद दे हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट पिचेस एज वेल, बिकॉज दे हैव टोल्ड पाकिस्तान जस्ट अ फ्यू वीक्स बिफोर, और उन्होंने पाकिस्तान में 1-1 से सीरीज को ड्रॉ कराया था। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया अगेन हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ बोथ ओवरसीज पिचेस एज वेल एज सब कॉन्टिनेंट पिचेस। तो ओवरसीज में दे विजिटेड इंग्लैंड, और इंग्लैंड में उन्होंने व्हाट अ वेलिएंट एफर्ट बाय टीम इंडिया मेन इन ब्लू, वहां पे उन्होंने 2-2 से सीरीज को ड्रॉ कराया था एट अ टाइम व्हेन इट लुक्ड कि वो सीरीज इंडिया हार जाएगा मे बी 3-1 से, बट दे वर एबल टू स्नैच बैक दैट सीरीज फ्रॉम इंग्लैंड, और 2-2 से उन्होंने वो सीरीज को ड्रॉ कराया था। सेकेंडली, इंडिया ने भी अभी रिसेंट में जब वेस्ट इंडीज ने इंडिया को विजिट किया था तो इट वाज अ कंप्लीट एनाइलेशन ऑफ द वेस्ट इंडीज साइड, और इंडिया ने वो सीरीज को 2 से व्हाइट वॉश किया था वेस्ट इंडीज। So both the teams have a confident side, both the teams have a young side, and both the teams have an experienced side playing in this particular series. और दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स को एक्सपीरियंस है ओवरसीज कंडीशन, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करने का। अब अगर हम बात करते हैं मैच की, सबसे पहली बात तो टॉस, अगेन अ बैड लक फॉर शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल अगेन टॉस हार, एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली ड्यूरिंग द टॉस कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने भी टॉस हार जाऊं, द ओनली टॉस दैट मैटर्स टू मी इज कि मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का टॉस जीतूं। सो बाय द लुक्स ऑफ इट आपको पता है कि व्हेन सम कैप्टन सेज सच अ स्टेटमेंट कि हाउ क्रूशियल टॉस इज फॉर द आउटकम ऑफ एनी टेस्ट मैच, एंड स्पेसिफिकली जब हम आज बात कर रहे थे ईडन गार्डन्स की पिच की, तो इवन द कमेंटेटर्स, इवन द पिच एनालिस्ट, दे ऑल सेड कि टॉस जीत के पहले टीम को बैटिंग करनी चाहिए, बिकॉज द पिच डिड नॉट लुक एज इफ कि वो बहुत ज्यादा बॉलर्स को सपोर्ट करेगी। इट वॉज मोर ऑफ बैटिंग फ्रेंडली पिच, प्लस 30 यार्ड्स के बाद अगर आपकी बॉल या आपका जो हिट है अगर वो 30 यार्ड्स क्रॉस करता है एंड देयर इज नो फील्डर ऑन द आउटफील्ड, तो फिर डेफिनेटली दैट इज अ बाउंड्री, उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। सच अ फास्ट आउटफील्ड वी हैव एट ईडन गार्डन्स। सो दैट इज व्हाट टेम्बा बावूमा आल्सो हैड बैक ऑफ द माइंड। उन्होंने टॉस जीता, उन्होंने पहले बैटिंग करी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आवर जिसमें डेफिनेटली ऐसा लगा दैट द पिच डिड नॉट हेल्प बॉलर्स अ लॉट, साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइन बेसिकली कोलैप्स हुआ, और वो कोलैप्स हुआ राइट आफ्टर द लंच। लंच तक मैं बोल सकता हूं कि यस इट वाज अ रिस्पेक्टेबल टोटल,
105 रन उन्होंने बोर्ड पे पुट किए थे, इवन दो दे लॉस्ट 3 विकेट्स इन द प्रोसेस, 2 फॉर बुमराह, 1 फॉर कुलदीप यादव बिफोर लंच. बट लंच के बाद जो कोलैप्स हुआ है इन सेशन 2 एंड सेशन 3, that was unexpected from the South African team given the depth of experience that they have in their lineup. मतलब आप बात करें, इफ यू लुक एट द स्कोर कार्ड, अगर मैं अभी स्कोर कार्ड की बात करता हूं तो मार्कम हैज 31, रिकल्टन हैज 23 एंड मल्डर हैड 24. बट इसके बाद आप बात करें बवूमा वेंट बिफोर द लंच, बवूमा को पहले डिसमिस कर दिया था, सो ही जस्ट मेड 3. इसके अलावा स्टब्स ओनली कंट्रीब्यूटेड 15, वेरेन who is the wicket keeper for South Africa, उनने सिर्फ 16 contribute किया. Zorzi had a valiant effort with the bat, 24 उन्होंने contribute किया, but apart from that it looks like 0350, it looks like more of a mobile number का what do you call as digits rather than a scorecard. So yes, the tail enders, the tail of the South African team did not show a lot of courage, they did not show a lot of fight against India in Indian conditions. और लंच के बाद व्हेन द इंडियन बॉलर्स टुक द फील्ड, स्पेसिफिकली हम बात करते हैं बुमराह की या हम बात करते हैं सिराज की, जो कि लंच के पहले विकेटलेस थे, सो दे टुक 5 विकेट्स बिटवीन लंच एंड द टी ब्रेक, और उस पर्टिकुलर लिमिटेड ओवर टाइम में उन्होंने सिर्फ 49 रन एक्सीड करे. सो 105 फॉर 3 एट वन पॉइंट साउथ अफ्रीका था, और उसके बाद वो 154 फॉर 8 था एट टी ब्रेक, वो उनका स्कोर था वहां पर. और उसके बाद जब हम टी ब्रेक के बाद वापस आए हैं ऑन द ग्राउंड, उसके बाद साउथ अफ्रीका बेसिकली 159 पे ऑल आउट हो गया. सो उसके बाद दे वर ओनली एबल टू मैनेज, क्योंकि दो लास्ट के जो 2 विकेट थे उनने सिर्फ 5 रन कंट्रीब्यूट किए टुवर्ड्स द टोटल, सो दे वर ऑल आउट फॉर 159. सो अगेन I would not say what went wrong for South Africa. Definitely, बुमराह की अगर हम बात करते हैं तो इट वाज अ क्लासिकल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय बुमराह वंस अगेन. उन्होंने प्रूव कर दिया है कि व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज अ लीथल बॉलर इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, वो वनडे इंटरनेशनल हो, वो T20 इंटरनेशनल हो, वो टेस्ट क्रिकेट हो, बुमराह ऑलवेज शाइन्स. मतलब ऐसा कोई भी क्रिकेटिंग फॉर्मेट नहीं है जिसमें बुमराह डजंट परफॉर्म और डिलीवर फॉर द टीम व्हेन द टीम इज इन नीड. क्योंकि आज भी अगर आप फर्स्ट 1 आवर की बात करो तो उसमें ऐसा लग रहा था कि पिच डिड नॉट हैड अ लॉट अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू इंस्टेंसेस जहां पे थोड़ा अनइवन बाउंस मिल रहा था बॉलर्स को. उसके अलावा पिच में ऐसे कोई ज्यादा नहीं दिख रहा था. इट वाज अ वेरी ड्राई पिच टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट वो फर्स्ट 1 आवर जब पास हुआ, उसके बाद जब बॉल थोड़ा ओल्ड हुआ, and the type of bowling, the type of swing बुमराह and सिराज did with the ball, और फिर उससे स्पिनर्स को भी हेल्प मिला, कुलदीप यादव को भी काफी अच्छा हेल्प मिला है वहां पर. So that was something which really impacted the overall outcome of day 1. So first session जहां पर 105 for 3 थे साउथ अफ्रीका, and it was basically shared between two teams. सेकेंड और थर्ड सेशन जो है वो प्रीडोमिनेटली इंडिया की तरफ गया. सेकेंड सेशन साउथ अफ्रीका लॉस्ट 5 विकेट्स फॉर 49 रन्स. थर्ड सेशन साउथ अफ्रीका ओनली मैनेज टू पुट 5 रन्स एडिशनल ऑन बोर्ड, लॉस्ट 2 विकेट्स, और उसके बाद इंडिया को भी वो सिर्फ एक ही विकेट का शॉकर दे पाए इन द फॉर्म ऑफ यशस्वी जायसवाल, जो कि आउट हुए. बट उसके अलावा इंडिया का कोई और विकेट नहीं गिरा. सो दिस वाज समथिंग कि काफी अच्छा एक डे, काफी एक अच्छा एक आउटिंग रहा आज के दिन इंडियन टीम के लिए. ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की, सो बुमराह डेफिनेटली आउटशोन एवरीवन एल्स. ही बेसिकली bowled 14 ओवर्स, ही गेव 27 रन्स, 5 विकेट उसमें उन्होंने लिए, और उन्होंने 5 मेडन ओवर भी करे हैं इन दिस पर्टिकुलर डे या इन दिस पर्टिकुलर इनिंग्स. साउथ अफ्रीका की अगर मैं साइड से बात करता हूं, सो डेफिनेटली मार्करम has the highest runs, 31 runs उन्होंने बनाए in 48 balls, and he was actually looking good before a beauty by Jasprit Bumrah, और कैच लिया था ऋषभ पंत ने, who basically is making a comeback after that injury in the 4th test at Manchester against England. So again, that was a really beautiful delivery to take the wicket of Markram. उसके बाद सेकंड जो बुमराह ने विकेट लिया, दैट वाज रिकल्टन, एंड दैट वाज अगेन अ स्वीट स्पॉट डिलीवरी. पूरा बीट किया उन्होंने रिकल्टन को. रिकल्टन खेलना चाह रहे थे, उसको आउटसाइड ऑफ पे अपना बैट लेके गए, और वो कंप्लीटली बीट हुए, लाइन ऑफ द बॉल तक नहीं पहुंच पाए, एंड ऑफ स्टंप को लेके वो चली गई बॉल. सो बुमराह एक्चुअली हैड सम रियली डिसेंट एंड गुड स्पेल. इनिशियली अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल मैच में या ओवरऑल डे 1 में, तो सिराज डिड लुक अ लिटिल ऑफ कलर,
बट धीरे 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 उनकी भी रिदम वापस आई। गिल शोड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन सिराज। लंच के बाद उनको काफी ओवर्स करने को दिए गए एंड उसका रिजल्ट ये रहा कि सिराज ऑल्सो टुक 2 क्रूशियल विकेट्स। सो सिराज बेसिकली टुक येंसन, मार्को येंसन को उन्होंने आउट किया एट 0, सो ही वेंट फॉर अ डक। इसके अलावा उन्होंने वेरेन को आउट किया एट 16, सो दीज वर द 2 क्रूशियल विकेट्स टेकन बाय सिराज। कुलदीप यादव आल्सो वाज इन द विकेट्स लिस्ट, उन्होंने भी 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट लिया है। सो दिस इज हाउ द इंडियन बॉलिंग परफॉर्म। जडेजा को आज विकेटलेस जाना पड़ा इन द फर्स्ट इनिंग्स, बट डेफिनेटली उनने फील्डिंग से जो भी रन्स रोके, जो भी प्रेशर क्रिएट किया ओवर द साउथ अफ्रीकन साइड, दैट वाज रियली रियली गुड। एंड नाउ वी ऑल आर होपिंग कि जब बैटिंग टाइम आएगा इंडिया का, एज इन डे 2 में जब इंडिया बैटिंग करने के लिए उतरेगी, तो डेफिनेटली जडेजा विल बी कंट्रीब्यूटिंग विद द बैट। Another thing at the toss which was quite amusing for a lot of people was that India इस मैच के अंदर 4 स्पिनर्स के साथ उतरा है। So we have Kuldeep Yadav, we have Akshar Patel, we have Ravindra Jadeja, we have Washington Sundar. So we have 4 spinners in our rank, we have 2 fast bowlers in our rank. Out of that, 2 fast bowlers delivered, 2 spinners delivered. And we did not had a specialist third, 3 डाउन बैट्समैन हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है। हमारे पास राहुल एंड यशस्वी जायसवाल आर ओपनिंग, एंड उसके बाद जो थर्ड डाउन की पोजीशन होती है उस पे वी डिड नॉट हैड अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन। बट हमने आज देखा वंस यशस्वी जायसवाल गॉट आउट अर्ली ऑन इन द इनिंग्स, उन्होंने 12 रन्स बनाए इन 27 बॉल्स। उसके बाद 3 डाउन गौतम गंभीर ने वॉशिंगटन सुंदर को भेजा। नाउ वी डू नॉट नो इफ इट वाज अ फिक्स पोजीशन, बिकॉज इनिशियली जब टॉस हुआ था और जब लाइनअप आया था टीम का, उस टाइम पे भी वॉशिंगटन सुंदर वाज बीइंग शोन एज थर्ड डाउन। सो वी डू नॉट नो दैट एक्चुअली द टीम मैनेजमेंट इज ट्राइंग हिम at that particular position, trying to make him a specialist all-rounder for the team, because he has delivered with the bat in England, जो कि टफ कंडीशंस होती हैं। और उसके अलावा ये देखना चाह रहे हैं कि क्या वो ऊपर की पोजीशंस पे भी खेल पाते हैं, या मे बी आज उनको नाइट वॉचमैन की तरह भेजा गया था, बिकॉज एट द टाइम जायसवाल गॉट आउट, उसके बाद देयर वर ओनली मे बी एन आवर्स प्ले लेफ्ट इन द डे। सो द टीम वाज थिंकिंग कि अब यहाँ से कोई एक रेगुलर सेट बैट्समैन का विकेट लूज करने से अच्छा है वी सेंड अ नाइट वॉचमैन। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी स्टिल हैव टू सी कि नेक्स्ट इनिंग्स एंड नेक्स्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर को किस बैटिंग पोजीशन पे भेजा जाता है। So it can be a possibility that they are looking at the chances he can be a specialist third down batsman for India, because he has the capability to deliver with the bat as well. Looking at the overall match, अगर हम बात करते हैं remaining 4 days की, so honestly अगर इंडिया अच्छा खेलता है, they pose a target like 350, 400, 450 के अराउंड अगर वो टारगेट पोज करता है, because it is home conditions for them, so it will be difficult for South Africa to get back into this match and try to win it from there. वो थोड़ा सा challenging रहेगा given the fact that they were all out for 159 in the first innings. So already India की 300, 350 plus की lead हो जाएगी वहां पर। But in case अगर इंडिया भी ज्यादा कैपिटलाइज नहीं कर पाता अपनी होम कंडीशंस को, and they also deliver, fail to deliver with the bat, तो हो सकता है कि the match becomes much more exciting in nature. 5 दिन चलेगा ये मैच, ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि इंडिया अब ये कोशिश करेगा कि कल का हम पूरा दिन खेल के परसों फर्स्ट हाफ यानी डे 3 तक हम जो सेशन है, फर्स्ट सेशन है बिफोर लंच, उसके पहले घंटे खेल के हम डिक्लेयर करें। या ये भी हो सकता है अगर कल हम पूरा दिन अच्छा खेल लेते हैं विदाउट लूजिंग अ लॉट ऑफ विकेट्स, सो आफ्टर टी मे बी वी कैन पेस अप अ लिटिल इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग द रन्स, और उसके बाद हम जब थर्ड डे को उतरते हैं ऑन द फील्ड, वी डिक्लेयर इंस्टेंटली एंड आस्क साउथ अफ्रीका टू बैट अर्ली ऑन इन द मॉर्निंग, ताकि उन पे अगेन एक प्रेशर सिचुएशन क्रिएट की जा सके। फर्स्ट डे और थर्ड डे के बीच में पिच में भी काफी अंतर आएगा, पिच विल हैव अ डेफिनेट रोल टू प्ले इन द सेकंड इनिंग्स एज वेल, और इंडिया नहीं चाहेगा कहीं से कहीं तक कि वो फिफ्थ डे पे जाके बैटिंग करे। They would also want to wrap up things on the 4th day itself, because they will be batting last. So pitch काफी deteriorate हो जाएगा from day 1 to day 4, day 5. स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिलने लगेगी, द क्रैक्स विल स्टार्ट टू वाइडन अप देयर, तो वो एक चीज भी बैक ऑफ द माइंड इंडिया के प्ले कर रही होगी। सो फर्स्ट तो मेरे को लगता है कि गौतम गंभीर, शुभमन गिल और बाकी जो इंडियन लाइनअप है उनके माइंड में यही है कि हम पहले ही कितना बड़ा स्कोर कर दें कि वी ट्राई हम इनिंग्स से ही जीत जाएं, बट वो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है।
साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग्स में अच्छा नहीं खेला, बट दे हैव द कैपेबिलिटी, दे हैव द बैटिंग स्ट्रेंथ कि वो सेकंड इनिंग में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. सो उनको हम हल्के में नहीं ले सकते. साउथ अफ्रीका इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फेस लास्ट, दैट इज वेस्ट इंडीज. तो वहां पर हमको ये पॉसिबिलिटी को पूरा ध्यान में रखना है कि साउथ अफ्रीका एज अ टीम कैन ऑल्सो कम वेरी क्लोज टू द टारगेट दैट वी पोज, इवन टेक अ लीड ऑन अस. बट अब वो लीड कितने की होती है, कितना हमको फोर्थ इनिंग्स में चेस करना होगा, दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन, दैट इज वेरी अर्ली टू से. कल का दिन ये डिसाइड करेगा कि अब ये मैच किस तरफ जा रहा है. इफ इंडिया इज एबल टू कैपिटलाइज ऑन द फर्स्ट टू सेशंस बिफोर टी, तो टी के बाद इंडिया कैन डेफिनेटली पेस अप देयर इनिंग्स, try to score some quick runs and put some added pressure on the South African bowling. जिसको आज एक झटका एक्चुअली लगा कि रबाडा वाज नॉट प्लेइंग बिकॉज ऑफ अ रिब इंजरी. सो वो उनके एक मेन स्ट्रीम बॉलर थे और मॉर्ने मॉर्कल के साथ मिलके ही कुड हैव बीन लीथल फॉर द इंडियन बैट्समैन, बट बिकॉज ही वाज नॉट प्लेइंग, सो वो डेफिनेटली एक एडवांटेज आज इंडिया को मिला है. So this is all for the first day analysis. Now let us see day 2 को कैसा unfold होता है match, and I'll see you again tomorrow. Until then, take care and have a nice evening.